कि इस समय पर सब नाराज हैं। कौन? ये तीनों देवता नाराज हैं। और यह भी आपको बता के जा रहा हूँ कि यह देवभूमि है और शिव जी का यह स्थान है। आप ये समझो यहाँ रहने का, आप समझो कैलाश मानसरोवर जिसको कहा जाता है, आप ये समझो यह स्थान है इनका। लेकिन वो जगह छोड़ चुके हैं, यहाँ पर अब नहीं है। आना जाना उनका तो देर लगती है, आते जाते, लेकिन रहते नहीं हैं। अब तो इस समय पर बिल्कुल शिव तांडव करने पे लगे हुए हैं, डमरू बजाने में लगे हुए हैं। महादेव का डमरू डम डम बजने वाला है। अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। वक्त बदलेगा, वो समय आ रहा है कि जो यानी समझो कि लिख करके महात्मा गए कि 14वीं सदी के आखिर में एक फकीर आएगा। फकीर ने लिखा उन्होंने, एक फकीर आएगा जो अपने हुजूम के साथ कहे दरिया को पार करेगा। आप ये समझो उस समय सड़कें काली हो जाएंगी, मकानों से नाचने गाने की आवाज़ आने लगेगी। आप ये समझो उस समय पर यानी कब्रिस्तान से उसकी आवाज़ पर मोटे भी खड़े हो जाएंगे। उस समय पर यानी हीरे मोती जवाहरात यानी समझो घूरों से मिलने लग जाएंगे। फिर उसके बाद में सतयुग समय आ जाएगा। ये सब लिखा हुआ सूरदास लिख कर गए, रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। फिर स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूल सुख की बेल बढ़े। आप सहस्र बस इसलिए सतयुग व्यापे और सुख की बेल बढ़े कहा उन्होंने। सारी चीजें लिखी हुई हैं। आप समझो कि लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, एक सफेद पोष फकीर यानी समझो ये लिखा हुआ है। आप ये समझो कि यानी जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा हुआ है, यानी जैने पुख नक्षत्र कर्कट राशि होगी, पुख नक्षत्र होगा, इस समय पर सतयुग का प्रादुर्भाव इस धरती पर हो जाए। तो हमको आप ये बताओ, एक कुर्सी पर दो राजा रहेंगे? बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। एक हटेगा जब तक दूसरा बैठेगा। और कलयुग जाना नहीं चाहेगा, अपनी पैठ जमाए हुए है, तो सतयुग लगाएगा थप्पड़, मार होगी, दोनों में संघर्ष होगा। तभी तो कबीर साहब लिख कर गए, दो पाटों के बीच में साबित बचा न कोई, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख करके और कबीर रो पड़े। देखो हाथ की चक्की होती है, बीच में जो गेहूं होते हैं सब पिस जाते हैं। उसको देख करके कहा, दो युग पाटन के बीच में दो युग बदलेंगे। जब एक युग बदलेगा दूसरा आएगा तो संघर्ष होगा, लड़ाई हो। त्रेता गया तब बहुत मरे, द्वापर गया तब बहुत मरे, अब कलयुग आएगा तो बचेंगे? बहुत मरेंगे। मर रहे हैं जो आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो, देख लो बमबारी हो रही है, मिसाइलें गिर रही हैं, एटम बम परमाणु बम के जंग की तैयारी चल रही है। कोई बचेगा? ये अपने ही बनाए हुए हथियार से मार दिए जाएंगे। एक बार ऐसा होड़ मचा, अब भी मचा हुआ है कि हथियार बनाओ, हथियार बेचो, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब कोई हथियार खरीद लिया उनका पैसा वाला, और फिर उसी हथियार से उनके ऊपर जब वार करेगा, जो दोस्त था हमको हथियार दे दो, पैसा दिया, दे दिया उन्होंने, तो उन्हीं के बनाए हुए हथियार से मारेगा तो बचेंगे? नहीं बचेंगे। मैंने तो बहुत पहले भी प्रार्थना किया था, हथियार बनाना बंद कर दो और सुलह समझौता से जो काम हो सकता है वो अन्य समझो लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। आप जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हो, जो प्रमुख लोग हो, अब एक ऐसी नीति बनाओ कि ये हथियार बनाने का और ये रक्षा का जो खर्चा होता है, 50% से अधिक खर्चा भारत में भी रक्षा पर हो रहा है, तो ऐसा करो कि इसको देश के विकास में लगा दो। और बड़े बड़े देशों के लिए हमने कहा था कि छोटे देश को आप गोद ले लो, उनका विकास कर दो, वो भी आपको धन्य मानेंगे। लेकिन ये कहीं माने? विनाश काले विपरीत बुद्धि। और वो अब विनाश का समय आ गया, क्योंकि वही लोग प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करने लग गए।